प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा को लेकर स्थानीय विरोध और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई है। दोनों समुदायों के बीच पुराना तनाव फिर उभर रहा है और सार्वजनिक प्रदर्शन तेज है। राजनीतिक दलों में केंद्र सरकार से त्वरित संवाद और भरोसा बहाली की मांग की है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि भरोसा बहाल किए बिना दौरा मुश्किल होगा। 130वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संतुलन पर बहस। सरकार ने हालिया संशोधन प्रस्तावों पर विपक्ष ने संघीय ढांचे पर गंभीर प्रभाव का आरोप लगाया। विशेष रूप से ये चिंता है कि खोजी एजेंसियों के मामलों में राजनीतिक परिणाम स्वतः आ सकते हैं। विधेयक के समर्थक इसे शासन सुधार और नियमावली सख्ती का आवश्यक कदम बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये लंबी संवैधानिक बहस छेड़ देगा। कई पार्टियों ने मतदाता सूची और SIR प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। पारदर्शिता की मांग तेज हुई है। विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग हो रहा है। सरकार ने इन दावों को खारिज किया। सामने आई जांच रिपोर्ट और जमीनी ऑडिट ने कई विसंगतियां उजागर की है। ये मुद्दा विपक्षी एकता का भी एक बड़ा रेलिंग क्राई बना हुआ है। इंडिया ब्लॉक और उससे जुड़े क्षेत्रीय दल सक्रिय घोषणाएं कर रहे हैं। यात्राओं और जनसभाओं की लय बढ़ी है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि बिहार जैसी चुनौतियों में ये अभियान निर्णायक साबित हो सकते हैं। गठबंधन का फोकस चुनाव आयोग के हालिया कदमों को केंद्र में लाना है। विश्लेषक मानते हैं कि ये विपक्ष को स्थानीय स्तर पर जोड़ेगा। वर्तमान वैश्विक तनाव और व्यापार टैरिफ मुद्दों ने रिश्ते में नए तनाव पैदा किए। विश्लेषक बताते हैं कि आर्थिक निर्भरताएं और प्रवासी मुद्दे दोनों ही द्विपक्षीय संवाद को जटिल बना रहे हैं। सरकार प्रभावी बैलेंसिंग की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है। यह नीति चुनाव पर भी असर डाल सकती है। कई नए प्रशासनिक प्रस्ताव संसद में रखे जा रहे हैं। सरकार उनका इस्तेमाल सुशासन का सबूत बताती है। विपक्ष उनका कहना है कि ये दिखावटी और केंद्रीकृत नियंत्रण वाले कदम हैं। नागरिक सेवा सुधार, डेटा एक्सेस और स्वतंत्र ऑडिट पर चर्चा तेज है। ये बहस अगले सत्र तक जारी रहने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों और विपक्ष ने विधानसभा चुनाव और स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांग तेज कर दी है। सरकार सुरक्षा प्राप्तियों का हवाला देती रही है। विपक्ष नागरिक अधिकारों पर जोर देता है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां फिर सक्रिय दिख रही है। यह विषय राजनीति में संवेदनशील बना हुआ है। किसानी संगठन MSP गारंटी और कर्ज माफी पर दबाव बना रहे हैं। बड़े प्रदेशों में धरनाओं की चेतावनी मिली है। सरकार ने बातचीत के संकेत दिए हैं, पर खेतीहर समूह संतुष्ट नहीं दिखते। राजनीतिक दल किसानों के समर्थन के लिए सक्रिय रूप अपना रहे हैं। आगे का प्रभाव चुनावी मोर्चे पर देखा जाएगा। महिला आरक्षण पर प्रस्तावित विधेयक संसद में गंभीर बहस के दौर से गुजर रहा है। समर्थक इसे प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। विरोधी इसे चुनावी तिकड़म बता रहे हैं। विधेयक के पारित होने पर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की उम्मीद है। आदिवासी समुदाय द्वारा जमीन और खनिज अधिकारों को लेकर संसद में आवाज उठी। विपक्ष का आरोप है कि नीतियां कारपोरेट हित के पक्ष में है। स्थानीय सांसदों ने विरोध जताया। इसे लेकर प्रदर्शन और याचिकाएं जारी है। कुछ राज्य स्तरीय पार्टियों में भीतरघात और अध्यक्षता को लेकर तीखी रगड़ देखी जा रही है। ये टूट-फूट स्थानीय विधानसभा चुनाव के समीकरण बदल सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे अगले कुछ महीनों का अहम फैक्टर मानते हैं। युवा वर्ग में सामाजिक मुद्दों और रोजगार विचलन पर सक्रियता बढ़ी। युवा यात्राओं और डिजिटल कैंपेन तेज है। ये रणनीतिक रूप से पार्टियों के अभियान को प्रभावित कर रहा है। आज दिल्ली सर्राफा में 24 कैरेट सोना 1,03,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। चांदी लगभग 1,20,500 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड कर रही है। वैश्विक वित्तीय संकेत और डॉलर रूंडी का प्रभाव दामों में दिख रहा है। त्योहारी मांग की आशंका ने निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। माय इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त-अप्रैल क्लस्टर में खाद्य और ईंधन महंगाई में उछाल बना हुआ है। CMIE सरकारी सर्वे में बेरोजगारी ताज़ा आंकड़े 8% के आसपास दिखा रहे हैं। युवाओं और असंगठित सेवा क्षेत्र पर दबाव अधिक है। आर्थिक विश्लेषक सरकार से तत्कालिक नीतिगत राहत की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन और क्रेडिट बनावट पर नए निर्देश जारी हुए हैं। छात्र संघों ने कुछ प्रस्तावों का स्वागत किया, पर लागू करने में चुनौतियां बताई। ऑनलाइन प्रवेश और ग्रामीण डिजिटल ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। IMD ने अगले 48 से 72 घंटे के लिए कई पश्चिमी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया। नदियां उफान पर आने की चेतावनी के साथ स्थानीय प्रशासन से बचाव तैयारियां तेज की है। किसानों और यात्रा करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है।
कई महानगरों में डेंगू और वायरल बुखार के नए केस बढ़े हैं। अस्पतालों में ओपीडी आवाजाही बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग ने सफाई और मच्छर नियंत्रण अभियान तीव्र किया है। लोगों को पानी जमा न करने और शीघ्र उपचार की सलाह दी जा रही है। कुछ जिलों में स्थानीय विवाद छोटे मोटे सांप्रदायिक झड़पों में बदल गए। पुलिस ने कर्फ्यू, इंटरनेट सीमित किए। प्रशासन ने शांति समिति और पंचायतों के साथ मिलकर हस्तक्षेप तेज किया। स्थानीय स्तर पर सामूहिक बातचीत को प्राथमिकता दी जा रही है। इस सप्ताह एक बड़ी मेगास्टार फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। निर्देशकों ने दिवाली लॉन्च की घोषणा कर दी। ट्रेड एनालिस्ट्स पहले सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर नजर रख रहे हैं। फैंस में उत्साह और डिजिटल प्रमोशन का जोर दिख रहा है। राष्ट्रीय हॉकी टीम ने हालिया श्रृंखला में अच्छी फॉर्म दिखाई। युवा खिलाड़ियों का उदय चर्चा में। अगले टूर्नामेंट के लिए टीम सिलेक्शन पर नजरें लगी है।